दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं हमने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे के वीडियो, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके और आप मेरे फ्री सेशन अनअकैडमी पर पढ़ सकें। जैसे कि आपको इस सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे दे रखा है। रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिए और कंप्लीट जो है आप करंट अफेयर आज रिवाइज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए हाल फिलहाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो इको रैप है इसके द्वारा जीडीपी जो है इसको अपडेट किया गया है। तो इस समय 21-22 का जीडीपी कितना है इंडिया का, तो ये 9.3 से लेके 9.6 है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो इससे पहले एस्टिमेशन था वो 8.5 से लेके 9% था और लेटेस्ट जो अपडेट आया है फाइनेंशियल ईयर 22 का यानी कि 20-21-22 का, तो ये 9.3 से लेके 9.6 है। तो ये एसबीआई की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है जीडीपी ग्रोथ प्रोडक्शन। और ये कोविड-19 केसेस के जो है डिक्लाइन होने पर जो है रिवाइज अपडेट मिला है। और इम्पोर्टेंट ये है कि हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि सरकार ने एग्रीकल्चर लॉज जो है विड्रॉ करे हैं, तो उसके बैकड्रॉप में ही जो रिपोर्ट है एसबीआई ने दी है। और इस रिपोर्ट में जीडीपी के साथ साथ एसबीआई ने रिपोर्ट में 5 की एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है उसको भी डिस्कस किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 5 की एग्रीकल्चर रिफॉर्म किस रिपोर्ट में लेटेस्ट में आए हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल, कौन सा ऐसा देश है जिसने दुनिया का सबसे पहला बिटकॉइन सिटी बनाया है। तो ठीक है, आंसर इसको है एल सल्वाडोर जो है इसके द्वारा बनाया गया। एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं नाइब बुकेल, इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया है कि कंट्री जो है प्लान कर रही है दुनिया का सबसे पहला बिटकॉइन सिटी। और ये पूरा बिटकॉइन सिटी जो है ईस्टर्न रीजन ऑफ ला यूनियन लोकेशन है एल सल्वाडोर में, वहाँ पर इसे बनाया जाएगा। और इसकी इनिशियल फंडिंग जो है बिटकॉइन बैक बॉन्ड से होगी और डेफिनेटली इसको जियो थर्मल पावर एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी वो वोल्केनो से प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए इस पूरे बिटकॉइन सिटी में किसी भी तरीके का लिवाई एनी टैक्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाएगा। और इस वैल्यू एडेड टैक्स का भी जो हाफ अमाउंट है वो जो फंड बॉन्ड के हैं इशू किए हैं उसके लिए यूज़ होगा और हाफ जो है यूज़ किया जाएगा फॉर द सर्विसेज ऑफ गार्बेज कलेक्शन। इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैंने आपको वर्ल्ड अफेयर में ही पढ़ा रखा है कि सितंबर 2021 में एल सल्वाडोर पहला देश बना था जिसने वर्ल्ड लेवल पर फर्स्ट कंट्री था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अडॉप्ट किया था। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि ये रिपील कर रहे हैं लॉ जिससे इनके स्टेट में 3 कैपिटल अनाउंस की गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में ही 3 कैपिटल थी। तो अब सरकार ने आंध्र प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने बिल पास किया है जिससे वो रिपील कर रहे हैं कंट्रोवर्शियल आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, ऑल रीजन एक्ट 2020। तो अब इसको रिपील किया जा रहा है। इस एक्ट के तहत ही 3 कैपिटल बनाई गई थी स्टेट में। देखिए अब ये चीफ मिनिस्टर जो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं, इनका कहना है कि ये अब दोबारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट बेटर डिसेंट्रलाइजेशन बिल लेके आएंगे। इनका ये भी पॉइंट है कि सरकार जो डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती थी उसको नेगेटिव वे में लिया गया, लेकिन इसलिए लार्जर इंटरेस्ट में जो है इसको ठीक है रिपील करना पड़ा। और स्टेट का अगर पूछा जाए अब जो है फाइनली एक ही स्टेट रहेगी, वो है अमरावती। इससे पहले 3 स्टेट थी, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल थी, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव और कर्नूल जो है जुडिशियल कैपिटल थी, लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ अमरावती। क्वेश्चन इंपोर्टेंट, जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, किस देश के द्वारा? रशिया के द्वारा। देखिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं ये 5 टाइम्स मोर स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल करती हैं, तो यानी कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये हार्ड टू ट्रैक हैं, इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रशियन मिलिट्री ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है जिरकोन हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है रिसेंटली। और ये कहाँ पे, ठीक है, मिसाइल लॉन्च कहाँ पे की गई थी? देखिए एडमिरल कोर्सक वॉरशिप टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ आर्कटिक वाटर है, ठीक है, वाइट सी की तरफ टारगेट किया गया था इसका, तो इम्पोर्टेंट है। और इसके पावर ये है कि मिसाइल एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी टारगेट को डायरेक्ट हिट से। इमेज भी उसका रियल है। एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिएगा कौन सा ऐसा देश है जिसने सेटअप किया है जिनस रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा। तो ये वेनेजुला ने दावा किया है। देखिए वेनेजुला का जो नेशनल सिस्टम ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन ऑर्केस्ट्रा है जिसको एल
सिस्टेमा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये न्यू जेनेस रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा का, ठीक है, इसे अनाउंस किया है, क्योंकि इसमें 8,578 म्यूजिशियन ने एक साथ 5 मिनट तक जो है, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा प्ले किया था। और ये अर्लियर इसका रिकॉर्ड जो है किसके नाम था, रशिया के नाम था, जहां पर 8,097 म्यूजिशियन ने एक साथ सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है, इस रिकॉर्ड को बनाया था। मतलब अब इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया जा चुका है। तो प्रेसिडेंट निकोलस, ठीक है, मैड्रो हैं, इन्होंने अपना जो ये जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको हाईलाइट करके दिखाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्टिफिकेट को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा एशियन कंट्री है जिसने रिसेंटली अप्रूव किया है $490 बिलियन में, ठीक है, स्टिमुलस पैकेज कोविड-19 के पेंडेमिक्स को, ठीक है, टैकल करने के लिए? तो ये जापान ने किया है। देखिए जापान का जो गवर्नमेंट है, इसमें पहले अभी कैबिनेट का अप्रूवल आया है उसमें, कि जापान की कैबिनेट ने अप्रूव किया है 56 ट्रिलियन येन यानी कि $490 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज, जिसमें कैश हैंडआउट्स भी होंगे और जितने भी एलिंग बिजनेस हैं उन सभी को, ठीक है, हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जो भी इकोनॉमिकली, ठीक है, डोलरम हो गए वो कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय में। यह भी अप्रूवल जो है कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। दूसरा, अब ये अप्रूवल जो है पार्लियामेंट के द्वारा भी दिया जाएगा, ठीक है। जो किसादा हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि ये एक्सपीडी एक्शन के रूप में होगा, पार्लियामेंट इसे जल्दी से जल्दी करेगा, नेक्स्ट मंथ तक ये अप्रूव हो जाएगा। तो इसके तहत जो है प्लान में, ठीक है, $880 के अराउंड जो है मॉनेटरी असिस्टेंस दिया जाएगा 18 या 18 साल से ऊपर के, ठीक है, व्यक्तियों को, सो दैट कि जितना भी बिजनेस डाउन गया उन सभी को जो है रिकवर किया जा सके। देखिए हाल फिलहाल में किसे मिला है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021? तो मिला है अनीता देसाई जी को। देखिए इंपॉर्टेंट है इसका, ये जो टाटा लिटरेचर लाइफ है, इसका ये 12th एडिशन था, जो कि मुंबई में इसका लाइफ फेस्ट हुआ था, इसमें यह अनाउंसमेंट किया गया था। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इंडिया की ये जो अनीता देसाई जी हैं, ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, अनीता देसाई जी, जिनको ये अवार्ड मिला है 21 के लिए, ठीक है। इनका लॉन्ग करियर 50 साल तक इनका करियर रहा है इस फील्ड में। और उसके अलावा जो पोएट लॉरेट अवार्ड 2021 है, ये किसे मिला है? ये इंडियन पोएट आदिल जुशवाला जो हैं इन्हें मिला है। दोनों के दोनों जो है इंडियन लिटरेरी फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है, ठीक है। पहला अनीता देसाई जी, दूसरा आदिल जुशवाला। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में इंडियन स्टेट हाल फिलहाल में एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट है जिसको बेस्ट मेरीन स्टेट अवार्ड जो है 2021 का मिला है वर्ल्ड फिशरीज डे पे? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। इसमें पूरा एक लिस्ट आया है। देखिए ये जो पूरा वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व किया गया था 21 को ऑब्जर्व किया गया था, ये क्वेश्चन मिस हो गया था, इसकी डिटेल जानना जरूरी थी। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स जो है अनाउंसमेंट की गई इसकी इस बार की। और ये ओकेजन वर्ल्ड फिशरीज डे का था 21 नवंबर का। और इसमें जो है डिटेल फॉर्म में ये भी लिखा हुआ है कि बेस्ट इनलैंड स्टेट कौन सी रही? तेलंगाना रही। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश जो है बेस्ट मरीन स्टेट रहा, जिसको ये अवार्ड मिला है। ऐसे बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट का जो है बालसोर उड़ीसा में है, बेस्ट मरीन स्टेट का आंध्र प्रदेश बता दिया, इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का बालघाट है, हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का है बेंगुआई असम, और हिली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का त्रिपुरा। तो ये अपडेट है। और इसमें ये जो अवार्ड सेरेमनी है, इसमें ये यूनियन मिनिस्टर फिशरीज के जो हैं, ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा जो है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हाल फिलहाल में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन जी को, ठीक है, सम्मानित किया गया है किस अवार्ड से? तो आंसर है इस क्वेश्चन का वीर चक्र से। आप सभी ने सुना होगा इनके बारे में कि इन्होंने, ठीक है, ये जो विंग कमांडर अभिनंदन, ठीक है, वर्तनम जी हैं, इन्होंने शूट डाउन किया था पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट अपने MiG-21 एयरक्राफ्ट से एरियल कॉम्बैक्ट में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 27 फरवरी को हुआ था, डे आफ्टर बालकोट एयर स्ट्राइक। देखिए इंडिया ने बालकोट एयर स्ट्राइक करी थी, उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो उसमें इन्होंने जो है रिप्लाई बैक में, ठीक है, F-16 को, ठीक है, धराशायी किया था। तो इसी वजह से जो है इनको प्रमोट भी किया था एट द पोजीशन ऑफ ग्रुप कैप्टन, ठीक है। 3 नवंबर को इनको प्रमोट किया। इससे पहले विंग कमांडर थे, फिर इनको ग्रुप कैप्टन में प्रमोट किया गया। तो इम्पोर्टेंट है ये कौन से स्क्वाड्रन से थे? तो ही वॉज बेस्ड इन स्क्वाड्रन 51 स्क्वाड्रन ऑफ श्रीनगर,
ठीक है, एट दैट टाइम जब ये एयर स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ना। और ये एयर स्ट्राइक भी क्यों हुआ था आप सभी जानते हैं, 40 इंडियन सोल्जर्स मैरिटर हुए थे पुलवामा अटैक में, उसके बाद ही ये एयर स्ट्राइक भी हुआ था। उसके अलावा मेजर विभूति शंकर जो हैं उनको मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने भी एक शौर्य का प्रदर्शन किया था। ठीक है, जो टेररिस्ट थे उनके सामने, और इनका जो अवार्ड है, ठीक है, मदर जो है उन्होंने रिसीव किया था राष्ट्रपति से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 6 पॉइंट एक्शन प्लान सो डैट कि यमुना को क्लीन किया जा सकता, कौन से वर्ष तक? तो 2025 तक। अब ये दिल्ली सरकार का अनाउंसमेंट है। देखिए दिल्ली सरकार की जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने 2020 के अपने प्रॉमिस मैनिफेस्टो में ये कहा था कि यमुना को क्लीन किया जाएगा, अब उसी को फोकस किया जा रहा है। तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 6 पॉइंट एक्शन प्लान बताया, जिसके तहत वो यमुना को 2025 तक जो है क्लीन करने वाले हैं। ठीक है, और इसका इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि दे विल विजिट टाइम टू टाइम सो डैट कि ये प्रोग्रेस होती रहे। इस एक्शन प्लान में इसमें न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किए जाएंगे, जो अभी प्रेजेंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको ओवर इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी न्यू यूज़ की जाएंगी सो डैट कि जो यमुना में जो पॉल्यूशन फ्लो होता है उसको कम किया जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, ठीक है, इन सेटू ट्रीटमेंट ऑफ सिटी मेजर ड्रेन, जितना भी ड्रेनेज होता है वो यमुना में डाला जाता है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो अब उस ड्रेनेज को जो है रोकने की कोशिश की जाएगी। एग्जाम्पल नजफगढ़, भरपूला और गाजीपुर, ऐसी लोकेशन में ड्रेनेज इन सेटू जो है स्टार्ट भी कर दिया गया और बाकी सारी जगह पे इन प्रोग्रेस है। तो इनमें किसी भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आज का क्विक पॉइंट, हाल फिलहाल में ताइवान ने ओपन किया अपना ऑफिस, कौन से देश में? तो लिथुआनिया में। दूसरा इंपॉर्टेंट, RIL और अरमैको के बीच में एक डील कैंसिल हुई है हाल फिलहाल में, कितने बिलियन की? तो $15 बिलियन की। ठीक है, फिर मैको डे जो है किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 23 नवंबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि रोवर कप किस खेल से संबंधित है, सभी का आंसर सही है। प्राउड इंडियन का आंसर बिल्कुल करेक्ट, फुटबॉल से संबंधित। उसके अलावा और बहुत सारे कप हैं जो फुटबॉल से संबंधित है, संतोष, डोरेंट एंड ऑल। चलिए आज का सवाल देखिए, इसमें से कौन सा फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है? इन चारों में से आप जरूर बताएं। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, डिवीजन ऑफ फेडरल एंड स्टेट और सिंगल सिटीजन। पूरा डिटेल फॉर्म में आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, CGL 2017 का सवाल है। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टडीज, और आपको PDF और लिंक मिलती रहे। और साथ के साथ आप मेरे करंट अफेयर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स पे, सो डैट आप उससे एक्सेस कर पाएँ इजीली। रेफर कोड लाइव ऑन यूज़ करिएगा, करंट अफेयर मैराथन के नाम से लिंक अवेलेबल होगा। बाकी कोर्सेज में ये आज लास्ट डे है इस ऑफर का, जो मैंने आपको 15% का बताया, तो आज ये लास्ट डे है। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लास्ट डे है, अपॉर्चुनिटी है 15 + 10 + 5%, 30% अराउंड का डिस्काउंट है ये आपको जो मिल रहा है। लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है इसी का मैंने। तो स्पेशल प्राइस है 3000 अराउंड, फीस जो है कम होगी इसमें। तो आपकी फीस जो है इस समय रेफर कोड लाइवमन यूज़ करके बहुत कम होने वाली है, लेकिन आज लास्ट डे है इसका, तो यूटिलाइज कर लीजिएगा। आज मेरी अपॉर्चुनिटी 12:30 बजे प्लस क्लास भी होगी आपकी। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।